मैं आप ये कह रहे हो कि फूलन देवी के साथ वो जो घटना दिल दहलाने वाली हुई, जहां पर कहा गया कि गांव के ठाकुरों ने एक साथ कई दिनों तक जमीन कब्जा किया और उनके साथ चीहरण किया या गंदी हरकतें की, वो नहीं हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। और मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से ये देखिए, शेर सिंह राणा या कोई भी व्यक्ति इतना घटिया नहीं है कि अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हुआ है और अगर वो बदला लेने के लिए उनको सबक सिखाती है तो हम उनको जो है उनकी तरफदारी करें या उनको एडमायर करें। कैसे जानते हो आप फूलन देवी को? आप कैसे जानते हो? मतलब कैसे इन द सेंस? आप उनको कैसे जानते थे? सारी कहानी को क्या बता रहे हो? हाँ नहीं आप देखिए, इसमें हाँ कैसे involved थे फूलन देवी से? हाँ देखिए, जब मैं जेल से छूटा तो मैं बाकायदा उस गांव में गया और जो पुलिस की स्टोरी है वो भी मैंने रीड आउट करी। उस गांव में जो लोग ये जो 20 फूलन देवी की हत्या के आरोप में आप जेल गए, वहां से छूटे फिर गाँव गए? हाँ, तब मैं वहां गया और पूरा मैंने जो है पूरी उसको जो वास्तविकता थी उसको जो है बहुत ही मतलब जो सरकारी पेपर्स हैं उसमें भी और जो वहां पे जो सच्चाई है उस लोगों से बात करके मैंने सब जानी। सच्चाई क्या है कि एक तो ये बोला जाता है कि भाई फूलन ने ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया, तो यही सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जो उस भेमई कांड में मरने वाले लोग हैं उसमें दलित समाज के व्यक्ति भी हैं, पिछड़े समाज का व्यक्ति भी है, मुस्लिम भी है, ठाकुर भी हैं। और मैं बाकायदा आपको नाम बता देता हूँ। जो दलित समाज का व्यक्ति है उसका नाम है राम अवतार कठेरिया, वो धानक समाज से है। जो पिछड़े समाज का व्यक्ति है उसका नाम है तुलसी राम मौर्य। जो मुस्लिम है उसका नाम है नजीर खान। इन लोगों ने अभी लास्ट ईयर जो है अपने अपने जो आयोग हैं उसमें एप्लीकेशंस भी लगाई थी कि भाई करीब 41-42 साल हो गए और ऐसे ऐसे हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे पिता को हत्या करी गई डाकुओं के गिरोह द्वारा और हमें किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जबकि जो डाकू थे उन लोगों को जो है ज़मीन भी दी गई और नौकरियां भी दी गई, लेकिन जो विक्टिम्स थे हमें कुछ नहीं मिला। तो ये लोग मरने वालों में सभी जाति और धर्म के लोग थे। एक तो ये बात एकदम क्लियर है। तो ये वहां के अखबारों ने, वहां के लोगों ने इस बात को इतनी प्रमुखता से उठाई क्यों नहीं? क्योंकि देश के जितने भी अखबार है या जितने भी फूलन देवी पर कहानियां बनी है, फिल्म बनी है, डॉक्यूमेंट्री बनी है, मैगजीन छपी है, सब में तो वही कहानी है। वो जो कहानी आप बता रही तो कहीं नहीं है। हाँ देखिए, यही दुर्भाग्य है देश का कि यहाँ पे हर चीज़ को, खासकर जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको इंडियन मीडिया जो है जैसे भेड़ नहीं होती उसको फॉलो करने लगता है। और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हमारे देश को हमेशा बदनाम करने के लिए यहाँ पे एक अपर कास्ट और लोअर कास्ट का गेम खेलता ही है। और अगर इसमें भी वो एंगल नहीं घुसाया जाए तो फिर कोई स्टोरी नहीं बनती, कुछ बात नहीं बनती। तो हमारे देश को भी बदनाम करने के लिए ये चीज़ चलाई जाती है। मैं आपके माध्यम से, मतलब वो एक आता है ना कौन बनेगा करोड़पति, मैं आपके माध्यम से आपकी जनता को, इंक्लूडिंग आपको भी, आप तो मतलब मेरे ब्रदर की तरह, चैलेंज तो नहीं मैं बोलूंगा, बट ये मेरा चैलेंज है पूरे देश की जनता को। जो बात मैं बता रहा हूं अगर कोई उसको झूठा साबित कर दे तो मैं दोबारा इस चैनल पे आऊंगा, आपके सामने उसको 1 करोड़ रुपए अपने पास से दूंगा। क्या बात है कि मरने वालों में दलित व्यक्ति भी है, पिछड़ा भी है, मुस्लिम भी है, भेमई कांड में, जिस कांड को भेमई कांड बोला जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो 20 लोग मरे हैं इनमें एक भी व्यक्ति डाकू नहीं था। वो लोग साधारण किसान थे और मजदूर थे, उनमें एक भी डाकू नहीं था। देखिए आप मतलब शेर सिंह राणा ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर दे कि फूलन देवी के साथ गलत हरकत हुई थी जी, या फूलन देवी ने जिन 20 लोगों को मारा उनमें कोई डाकू था, या वो सभी 20 लोग ठाकुर थे जी भेमई कांड में, मैं तो आप उसे 1 करोड़ रुपए दे देंगे? मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा जो ये साबित कर दे कि मरने वालों में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम नहीं थे। जो ये साबित कर दे कि जो मरे हैं उनमें से कोई डाकू था। और वो जो फूलन के, हाँ, जो फूलन के साथ जो गलत हुआ है वो दूसरे एक डाकू गिरोह ने किया है, वो ये जो लोग मरे हैं उन्होंने नहीं किया। तो जो मतलब फूलन देवी के साथ हुआ था नहीं, तो आप अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके साथ कोई गलत कर दे। नहीं, और आप ये दो अलग बातें, आप दो बातें मिक्स कर रहे हैं। मैं उसको बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं शुरू में क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे कि फूलन देवी के साथ घटना नहीं हुई थी, उनके साथ बलात्कार हुआ था उनका। देखिए बड़े पैमाने पर, नहीं बड़े पैमाने, देखिए क्या है, एक श्रीराम लाला राम का गिरोह था। ये पहले उसी गिरोह की सदस्य थी। तो उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो विक्रम मल्ला था उन्होंने, जो गैंग लीडर था एक, उसको मार दिया। तो ये जो दोनों भाई थे इन्होंने बदला लेने के लिए विक्रम मल्ला को मार दिया और फूलन देवी को पकड़ लिया, पकड़ लिया। जब किडनैप कर लिया, पकड़ लिया, तो जो इनके साथ जो इस गिरोह में दूसरी भी महिलाएं थी, जैसे कुसमा नाइन थी इसी गिरोह में, तो कुसमा नाइन ने और जो डाकू थे इन लोगों ने फूलन के साथ बदतमीजी करी। बट वो डाकू गिरोह में आपस की बदतमीजियां थी। हाँ, तो वो फूलन अगर मान लीजिए श्रीराम लाला राम को या कुसमा नाइन को या गैंग के दूसरे लोगों को मारती तो मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छा करती अगर उनके साथ उन्होंने गलत किया था। लेकिन ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? आपके साथ पूरी कहानी ट्विस्ट कर दी गई। डाकू गैंग में उनके साथ गलत काम हुआ, लेकिन जो जिनको उन्होंने मारा वो निर्दोष लोग थे। बिल्कुल निर्दोष लोग थे। ये हुआ ये उस दिन, जिस दिन ये कांड हुआ, भेमई कांड, कि उनको ये पता चला फूलन गिरोह को कि ये जो श्रीराम लाला राम है, जिनको वो मतलब अपने बदला लेना चाहती थी, ये उस गांव में हैं, मौजूद हैं, किसी प्रोग्राम में गए हुए हैं। तो जब वो लोग वहां पर आए तो पता चला कि भाई वो लोग यहाँ पर नहीं है, आए थे लेकिन चले गए सब लोग। तो वो उसने पूरे गांव के जो लोग थे उन लोगों को पूछताछ करने के लिए एक जगह इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद जो है फिर एकदम से गोलियां चलानी शुरू कर दी। आप मुझे ये बताइए, 20 लोग अगर वो डाकू होते, फूलन के गिरोह में उस दिन जिस दिन ये हत्याकांड हुआ है, जो पुलिस की चार्जशीट में भी है, 40 लोग थे, तो वो 20 लोगों की बंदूक कहाँ थी? वो डाकू थे, चलिए मान गया मैं आपकी बात। तो वो 20 लोग मतलब वहां पे क्या कर रहे थे बंदूक रख के? कैसे डाकू थे भाई वो, कि अपनी बंदूकें रख के फूलन के सामने क्या नाच रहे थे वो? अरे भाई 40 आदमी जो फूलन के गिरोह के थे उसमें किसी के खरोच भी नहीं लगी, और इधर सामने के अगर वो डाकू थे तो वो 20 लोग मर गए। मतलब ये कैसा डाकुओं का आपस में लड़ाई हुई? वो लोग आम लोग थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। वो लोग किसान लोग थे,
साधारण लोग थे, इसीलिए उनके पास ना कोई हथियार था। फूलन के गिरोह के पास सभी लोग डाकू थे, 40 लोगों के पास बंदूक राइफल थी और बेगुनाह लोगों को मारा गया। और ये मेरा चैलेंज है, अगर कोई इस बात को झूठा साबित कर दे तो मैंने आपसे बताया कि मैं 1 करोड़ रुपया उसको पुरस्कार दूंगा अगर ये कोई साबित कर दे कि वो मरने वालों में एक भी व्यक्ति डाकू था। वो लोग साधारण लोग थे और शेखर कपूर जी ने फिल्म को इस तरह से ट्विस्ट किया कि ऐसा महसूस होता है कि भाई ये लोग वही लोग थे जिन्होंने किया था हरकतें, और उन्हीं से बदला ले लिया। हाँ, किया था, या फिर ये लोग उनकी डाकू गिरोह की हेल्प करते थे। तो मैं देखिए वहाँ का जो माहौल था वो इस तरह का था कि जैसे हर डाकू गिरोह गांव-गांव में घूमता था। तो पुलिस के पास जाते हुए भी लोग डरते थे, क्योंकि इतने पुलिस के पास भी उस समय साधन नहीं थे कि पुलिस उनकी कोई मदद कर दे। तो वो सब लोग डाकू गिरोह से डरते थे, उनके ऊपर डिपेंडेंट थे।